जय श्री राम मेरे दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल हमने नरेशन बेसिक जो नरेशन थे वो सारे कवर की। पूरे नरेशन एक क्लास में जिस तरीके से एग्जाम पेपर में आने हैं, है ना, सीबीएसई में डायलॉग रिपोर्ट के थ्रू उन क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे हम। लेकिन जिस तरीके से बेसिक जो था वो पूरा खत्म कर लिया, आज कुछ इसके आगे के टाइप है उनको हम कवर करते हैं। कल हमने असैरिटिव आप लोगों को बताया था, उसी वे में नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। जो जनरल रूल है आप सबको पता है, जो जनरल रूल है वही है। अब इसके साथ इंटेरोगेटिव के लिए कुछ स्पेशल रूल्स है। कल हमने देखा था कि से सेड को अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट होता था तो टेल, टेल्स और टोल्ड में चेंज कर रहे थे। आज इनको चेंज करेंगे आस्क, आस्क और आस्क। सर कब करेंगे चेंज? जब रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह अभी तक हम लगा रहे थे इफ या दैट, लेकिन अब हम क्या लगाएंगे? इफ या वेदर लगाएंगे। एंड थर्ड का है इंटेरोगेटिव चेंज इनटू असेट, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा? असैरिटिव में। अब क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। देखो, राहुल सेड टू मी डू यू लव मी, तो हम इसको कैसे करेंगे? राहुल का राहुल, सेड अभी तक टोल्ड लगा रहे थे, इसके बाद ऑब्जेक्ट था। अब यहाँ देखो इंटेरोगेटिव, अभी तक हमने कल पढ़े हुआ असैरिटिव क्वेश्चन था, यहाँ इंटेरोगेटिव है तो सेड के लिए लगेगा यहाँ आस्क। मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह अभी हम लोग दैट लगा रहे थे, अब इफ लगाएंगे। अब इस क्वेश्चन को हमें असैरिटिव में बदलना पड़ेगा। और असैरिटिव में आप लोगों को पता है, असैरिटिव में बदलने के लिए पहले आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसका क्या है? यू। अगर नॉर्मली टेंस में मान लो मैं इतना टेंस छुपा लूं तो डू यू लव मी को अगर कहूं तो यू लव मी, ये इसका अफर्मेटिव बनेगा। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो यू पहले आया, यू सेकंड पर्सन है। और कल आप लोगों को ध्यान हो फॉर्मूला था सन 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन कहां से चेंज होगा? सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट से चेंज होगा तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या? मी। और मी को जब सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस चेंज करना पड़ेगा, टेंस चेंज करना पड़ेगा। इसको अफर्मेटिव बनाते तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, और पास्ट इंडेफिनिट में जब जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को तो सेकंड फॉर्म लगाना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, समझो यार, ध्यान से समझो। ये अफर्मेटिव अगर हम इसको बदलेंगे इतने सेंटेंस को तो यू लव मी बनता। अब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट चेंज हुआ आई लव, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करेंगे हम? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो लव का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? लव। और मी, मी कौन सा पर्सन है? मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन कहां से चेंज कर रहा है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या? राहुल। राहुल मतलब एक लड़का है, और लड़का मतलब ही, और ही को जब हम ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा देखो, ये चीज आपको तब समझ में आएगी जब आप पिछला वीडियो देखोगे। अगर जिनने पिछला वीडियो देखा है उन्हें डेफिनेटली ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीज कवर करनी है तो इसके लिए आपको पहले पहला वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपको ये पूरी चीज समझ में आएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव आता है, इसमें क्या चेंजेस है? केवल एक सिंगल चेंजेस है इसमें। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब जो चीज यहां पर है वो यहां रहेगी। एंड थर्ड रूल भी, फर्स्ट और थर्ड रूल जो इंटेरोगेटिव का था वही क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव में रहेगा। चेंज क्या होगा? केवल एक रूल चेंज होगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ इफ और वेदर लगा रहे हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन में दिया जाएगा वो क्वेश्चन वर्ड हमें लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं एक बार। सोहन सेड टू मी वेयर डू यू लिव। अब देखो, इनमें और इसमें डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन में यहाँ पर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है ना। तो इसको हम कवर कैसे करेंगे? सोहन सेड टू की जगह हम क्या यूज करेंगे? आस्क्ड का यूज करेंगे। और इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर इफ और वेदर का यूज करेंगे। यहाँ क्वेश्चन वर्ड को बदलने के लिए वेयर, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है वेयर की जगह वाई आ जाए, वेयर आ जाए, जो भी क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा वो यहाँ कवर करेंगे। अब वापस से हमारे पास क्वेश्चन बचता है डू यू लिव, यानी कि ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। अब इसको हमें अफर्मेटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? यू लिव। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, और यू ऑब्जेक्ट क्या? मी। और मी को जब सब्जेक्ट की जगह पे जाएंगे तो क्या होगा? आई। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का किसमें चेंज करेंगे? पास्ट में। तो लिव का सेकंड फॉर्म क्या होगा? लिव।
तो इसमें और इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन वर्ड का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या वेदर का यूज करते हैं, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लगाते हैं, जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया गया होगा उसका यूज करते हैं। इसके बाद इसके बीच में एक और रह जाता है, इसको मैं बता देता हूं, यूनिवर्सल वाला, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ वाले भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। कैसे आते हैं, जैसे मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिख दिया, माई फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये यूनिवर्सल सेंटेंस है सर, पहचानेंगे कैसे? इस सेंटेंस में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, आपको भी पता है। वर्क इज वर्शिप है, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, है ना, वर्क इज वर्शिप है, इट रियल फ्रेंडशिप इज रेयर, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस, जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर में पढ़ोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा ये कैसे। आप इनको कैसे चेंज करते हैं, इसमें हमें रिपोर्टेड स्पीच से कुछ भी लेना देना नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर लेना देना है तो आपको केवल आगे से करना, माई फादर सेड टू के लिए वही असर्टिव वाली चीज चेंज हो जाएगी, टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। जो असर्टिव में कर रहे थे वही होगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज जैसा है वैसा ही हम लिख देंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी। ये यूनिवर्सल सेंटेंस है, ये आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते, ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं जाते, ये पूछ, लेकिन इनमें कुछ ज्यादा नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी नहीं करना, आपको जैसा है एज इट इज नोट कर देना है। यहाँ पर सेड टू हो तो टोल्ड हो गया, से होता तो टेल हो जाता, सेज होता तो टेल्स हो जाता, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट का यूज करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इसके बाद नेक्स्ट आता हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। अब इसको कैसे करते हैं, ये थोड़ा अलग है, ये सबसे अलग है ना, ये इन सारे रूल से ये पूरा अलग है। ये सबसे अलग कैसे है, यहाँ पर अब हमारा सबसे पहले तो टेंस वाला काम खत्म, टेंस की दिक्कत खत्म, इसमें टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस एक्चुअल में होता क्या है। आप लोगों को पता होना चाहिए, सेंटेंस में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब ग्रामर की लैंग्वेज में बोले तो ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट एंड प्रोहिबिट, ये चीजें होती है। रिक्वेस्ट, एडवाइज एंड प्रोहिबिट, ये चार, ये ग्रामर की लैंग्वेज में ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट और प्रोहिबिट। और ट्रिक की बात करें तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है वो कौन सा सेंटेंस होता है, इंपरेटिव। और ग्रामेटिकल लैंग्वेज में ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिट कुछ भी हो इनमें से, तो उसको हम कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, इंपरेटिव। अब इसको करते कैसे है, देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब अभी तक अपन कहीं आस्क कर रहे थे, कहीं आस्क कर रहे थे, कहीं आस्क, टेल, टोल्ड, अब ये सारी चीजें चेंज अकॉर्डिंग टू सेंस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग जो चीजें होंगी वो रिपोर्टिंग वर्ब लगानी। इन्वर्टेड कॉमा की जगह आपको लगाना पड़ेगा टू, डोंट, प्लीज, काइंडली, इन वर्ड्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कैसे है, जैसे क्वेश्चन आ गया, सी सेड टू मी ओपन ए बॉक्स। अब देखिए, अब इसको हम करते हैं सी। अब अभी तक हम सेड टू की जगह और अलग अलग टोल्ड कर देते थे, आस्क कर देते, अब देखो ओपन ए बॉक्स। अब इनमें से क्या आपको दिखाई दे रहा है, ऑर्डर है, ओपन ए बॉक्स एक ऑर्डर है, तो हम यहाँ सिंपली क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड। मान लो यहाँ सेल्स टू होता तो ऑर्डर्स कर देते, मान लो से होता तो ऑर्डर कर देते, यहाँ पर एडवाइज होता तो एडवाइज कर देते, रिक्वेस्ट होता तो रिक्वेस्टेड कर देते, प्रोहिबिट होता तो प्रोहिबिटेड कर देते, और मी का क्या रहेगा, मी। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए उसकी जगह पर क्या यूज करेंगे, टू। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। अब यहाँ देखो, ना तो टेंस की जरूरत है हमें, टेंस है ही नहीं, यहाँ पर कोई टेंस है नहीं है, कोई सब्जेक्ट है नहीं। क्या सर यहाँ पर पर्सन आ सकता है, बिल्कुल पर्सन आपको देखने को जब कभी, जैसे मान लो इसी सेंटेंस को हम लिख देते, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो मी आ जाता, तो जैसे ऊपर चेंज कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करते हैं। एक बार वापस से इसको देखते हैं हम, इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी ना, रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंस के चेंज होगी। ऑर्डर, एडवाइस जो भी है वो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, ये पहचानना।
ये इतना टफ सेंटेंस नहीं आता है कि आपको दिक्कत हो इसमें, ठीक है ना। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, अगर डोंट, प्लीज, काइंडली ये वर्ड अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिल जाते हैं तो आपको इन्हें रिमूव करने पड़ेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। और एक और चीज है इसमें, देखो यहाँ आपको ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, कुछ सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, रवि सेड प्लीज हेल्प मी। देखिए मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, अब इसको बनाना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता था तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को जैसे का तैसा छोड़ देते थे, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में चीजें अलग रहेंगी। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट लिखना कंपलसरी है, लिखना ही पड़ेगा आपको ऑब्जेक्ट। सर कैसे लिखेंगे, सेंटेंस के सेंस को समझना पड़ेगा, उसके बाद लिखेंगे। अब रवि, यहाँ देखो प्लीज हेल्प मी, रिक्वेस्ट है तो यहाँ सेड की जगह करना पड़ेगा रिक्वेस्टेड। अब यहाँ क्या लिखे आप, सेंस के अकॉर्डिंग रवि रिक्वेस्टेड हर, रवि रिक्वेस्टेड मी। मोस्टली हम यहाँ क्या करते हैं, अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब सिंगुलर होती है तो यहाँ पर हम मी का यूज करते हैं मोस्टली। और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू। मैंने अभी यहाँ बताया था अगर क्वेश्चन में रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज आ जाता है तो उसको हमें हटाना पड़ेगा, तो ये चीज हटानी पड़ेगी। अब क्या बचा, हेल्प। मैंने अभी ये भी बताया कि अगर यहाँ पर पर्सन आ जाएगा तो आपको पर्सन भी चेंज करना पड़ेगा। मी आपको पता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट से। रवि एक लड़का है यानी कि ही, और ही को अगर हम ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। यहाँ पर अगर किसी भी स्टूडेंट से गलती होती है तो या तो इस रिपोर्टेड वर्ब में हो सकती है। क्यों होती है, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ समझ ही नहीं पाते ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट क्या है। दूसरी चीज, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको कंपलसरी है कि ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। कैसे, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सेंस, सेंटेंस का सेंस समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा। ये जो सारी चीजें जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे आप ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी और रह गए हैं ना। वैसे एक्सक्लेमेटरी इतने खास नहीं है कि एग्जाम में पूछे जाए ना ऑप्टेटिव, लेकिन फिर भी मैं अगली क्लास में आप लोगों को वो भी पूरे कवर करवा दूंगा, है ना। अगर इससे रिलेटेड आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। लेकिन ये क्लास आपको तभी समझ में आएगी, इससे पहली वाली अगर आपने क्लास देखी होगी तो ही आपको नेक्स्ट ये वाली क्लास समझ में आएगी। पहले आप फर्स्ट वाली क्लास देखिए, फिर सेकंड क्लास देखिए, आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला जो दो टॉपिक हमारे रह गए हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो हम कल कवर करेंगे। जय श्री राम मेरे दोस्तों और मेरे स्टूडेंट्स।